बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाज़रीन, आज हमारे पास इस व्लॉग में आपके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है वो ख़बरें हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस व्लॉग को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको जो है वो पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं और जो सियासी हालात हैं उसके उस सारे के सारे मंजरनामे के बारे में जो है वो हक़ाइक़ से आपको जो है वो आगाही फराहम की जा सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपके लिए इंतहाई जो है वो बुरी ख़बर है, हमारे लिए बुरी ख़बर है, तमाम पाकिस्तानियों के लिए बुरी ख़बर है कि नाज़रीन, और हमारी दुआ है, हमारी उम्मीद है और हम इसके लिए दुआ गो हैं कि हम जो ख़बर आपको देने जा रहे हैं वो ख़बर अल्लाह करे कि वो गलत हो और वो ख़बर जो है वो पूरी ना हो सके, किसी भी सूरत जो है वो ख़बर सच साबित ना हो सके। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक नाज़रीन, ब्लूमबर्ग जो एक न्यूज़पेपर है उसमें ये छपा है कि इंटरनेशनल अदारों के मुताबिक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के करीब तर पहुंच चुका है। नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं कि इंटरनेशनल अदारों के मुताबिक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के करीब कर पहुंच चुका है और ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस जो हैं वो 81% तक पहुंच गए हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन, याद रहे कि जब इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार थे, जब मार्च में अभी तहरीके अदम एतमाद असम्बली में पेश नहीं हुई थी, तब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस सिर्फ़ और सिर्फ 11% थे और जब अप्रैल में जो इमरान खान को घर भेजा गया तो उस टाइम पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस 19% थे। ये जो डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस 11 से 19% तक पहुँचे, उसकी वजह पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बदअमनी थी, जो सियासी जो है बहरान था, उसकी वजह से जो डिफ़ॉल्ट के चांसेस थे वो 7 से 8% तक बढ़ गए थे। लेकिन जब से ये इम्पोर्टेड और नालायक हुकूमत इक़्तिदार में आई है नाज़रीन, तो उसके बाद पाकिस्तान के आज जो हैं वो डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस 81% तक पहुंच गए हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन। नाज़रीन, इस टाइम मौजूदा जो सिचुएशन है ये अलार्मिंग है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि जब श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया, जब श्रीलंका के अंदर मुजाहरे हुए, जब श्रीलंका के अंदर माशी बहरान आया, जब श्रीलंका के अंदर जो है लोगों के पास ख़रीदने के लिए ना अशिया थी ना पैसे थे, उस टाइम श्रीलंका के जो डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस थे इंटरनेशनल अदारों के मुताबिक वो 61% थे। लेकिन पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस उससे 20% ज़्यादा, नाज़रीन 81% तक पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही साथ जो सबसे दिलचस्प बात ये है कि आप कह सकते हैं अफसोसनाक बात ये है नाज़रीन कि श्रीलंका के पास, जब श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया, $4.5 अरब जो थे वो उसके पास ख़जाने में मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान के पास आज $7.5 अरब जो हैं वो ख़जाने में मौजूद हैं। लेकिन श्रीलंका छोटा मुल्क है और छोटी इकॉनमी है उसके मुकाबले में पाकिस्तान की एक बड़ी इकॉनमी है और इस कदर बड़े मुल्क और बड़ी इकॉनमी के लिए $7.5 अरब जो हैं वो ऊँट के मुँह में ज़ीरा के बराबर हैं। लिहाजा और जो माहिरीन है माशी माहिरीन के मुताबिक $7.5 अरब की जो रकम है, इससे पाकिस्तान अपने सिर्फ एक माह की जो इंपोर्ट्स है उसकी पेमेंट्स कर सकता है। उसके बाद पाकिस्तान के पास जो है वो कुछ नहीं बचेगा। तो लिहाजा इस तरह की रिपोर्ट्स के बाद पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए नाज़रीन संगीन ख़तरात पैदा हो गए हैं इस मौजूदा इम्पोर्टेड और नालायक हुकूमत के कारनामों की वजह से। अल्लाह खैर करे। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला इस आजमाइश से महफूज रखे और इस बहरान से निकलने में जो है वो अपनी मदद अता फ़रमाए। नाज़रीन, एक इसके साथ जो दूसरी बड़ी और बुरी खबर है पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, वो ये है कि IMF ने जो है वो पाकिस्तान की मैशत की निगरानी के लिए एक भारतीय नज़ाद औरत को जो है वो मुकर्रर कर दिया है। ये भारतीय नज़ाद औरत जो है भारतीय है, इसकी मोदी साहब के साथ कई वीडियोज़ भी मौजूद हैं और कई तस्वीर भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। और इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी मैशत के मतलब जितने भी अहम मामलात हैं वो सब के सब जो है वो इस औरत को जो है जिसको IMF ने मुकर्रर किया है पाकिस्तान की मैशत की निगरानी के लिए, इसको जो है वो पेश किए जाएंगे। तो नाज़रीन, जब इस तरह की एक भारतीय नज़ाद औरत पाकिस्तान की मैशत के बारे में जब उसको रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी बन सकता है और इससे पाकिस्तान की सलामती तो ख़तरात भी लाक हो सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करें, हम जो पाकिस्तानी हैं वो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि अरबाब इख्तियार जो हैं और जो ताकत है वो उन लोगों के पास है जो ना देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं, क्योंकि उनके आंखों पर अल्लाह ने पर्दे डाले हुए हैं और उनके दिलों पर अल्लाह ने
ताले लगाए हुए हैं। नाज़रीन, इसके बाद अगली खबर की तरफ चलते हैं। आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के अंदर एक और अहम गिरफ़्तारी हुई। पाकिस्तानी सेनेटर जो हैं वो आज़म सवाती साहब को FIA ने रात 3 बजे घर पर छापा मारकर अरेस्ट किया। उनके घर के अंदर जो है वो तोड़ फोड़ भी की गई और उन्हें जो है वो गिरफ़्तार करके वो नामालूम मकाम पर ले गए। नाज़रीन, आज़म सवाती साहब के मुताबिक उन पर जो है बदतरीन तशद्दुद किया गया, उनको नंगा करके मारा गया। इससे पहले भी नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम के लिए वो लोग जो हक़ की आवाज़ उठाते हैं, वो लोग जो है वो पाकिस्तान के हकूक़ की बात करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का आइन और कानून जो है वो आपको अपने इज़हार राय का जो है वो हक़ देता है, आपको पुरअमन एहतजाज का हक़ देता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो हुकूमत वक्त है, ये जो है वो ना तो सच सुनने के लिए तैयार हैं और ना ही जो है वो किसी को जो है वो अपने मुखालफिन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा नाज़रीन, आज़म सवाती साहब पर जो है वो बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। आज जावेद जो हैं अपने एजाज़ चौधरी साहब, नाज़रीन, जो PTI के एक और सेनेटर हैं, उन्होंने जब सेनेट में चेयरमैन सेनेट साहब से मुलाकात की तो उन्होंने उनको बताया कि आज़म सवाती साहब ने ये मैसेज भेजा है कि जिस तरह का बदतरीन तशद्दुद मुझ पर किया जा रहा है या किया गया है, उससे बेहतर था कि मुझे या गोली मार दी जाती या अब मुझे गोली मार दी जाए। तो नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह जो है वो बदतरीन तशद्दुद उन पर किया जा रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों पर और सियासतदानों पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता रहा है। इमरान रियाज खान ले लें, जमील फ़रूकी ले लें, शहबाज गिल ले लें या दीगर दूसरे जो सहाफ़ी और सियासतदान हैं। नाज़रीन, लेकिन हमारा सवाल ये है कि इस तरह का बदतरीन तशद्दुद करके जब आप लोगों को नंगा करके मारेंगे तो उसके बाद अगर वो ज़िंदा बच जाते हैं तो वो क्या आप उनके दिलों में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर सकते हैं? इस किस्म के जो बेमाना तशद्दुद हैं, इससे क्या होगा? इससे क्या वो लोग जो है वो अपना रिएक्शन नहीं देंगे, वो लोग जो हैं वो रिटेलिएट नहीं करेंगे? नाज़रीन, इसी किस्म के वाक़यात की वजह से इससे पहले पाकिस्तान जो है एक बड़े सानिया का सामना कर चुका है। वो सानिया मशरक़ी पाकिस्तान था, लेकिन एक बार फिर तारीख़ को दोहराया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर ना सहाफ़ी महफूज हैं, ना सियासतदान महफूज हैं और ना ही आम शख्स जो हक़ और सच की बात करते हैं, जो अपनी राय का इज़हार करते हैं, वो महफूज हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि उनका ये रवैया किसी भी सूरत ना उनके लिए जो है वो मुफीद साबित होगा और ना ही पाकिस्तान के लिए जो है मुफीद साबित होगा। और हमारी परेशानी ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमने इसी मुल्क के अंदर रहना है, हमारे बच्चों ने इसी मुल्क के अंदर रहना है। जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग हैं, जो सहूलतकार हैं, उन्होंने तो जो है वो बाहर चला जाना है, लेकिन हमारे पास रहने के लिए सिर्फ ये मुल्क है। तो लिहाजा हमने इस मुल्क की सिक्योरिटी के बारे में सोचना है, इस मुल्क की खुशहाली के बारे में सोचना है और इस मुल्क की जो है की सालमियत की जो है वो हमने फ़िक्र करनी है। नाज़रीन, इसके साथ ही एक और ख़बर आपको देते चलेंगे। गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बावला कुत्ता कह दिया। नाज़रीन, याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो बद अखलाक़ी, बद ज़ुबानी का जो इस्तेमाल है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इसका जो इब्तदा हुई वो मुस्लिम लीग नून से हुई। नाज़रीन, आपको याद होगा कि किस तरह इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा मरहुमा के ख़िलाफ़ जो है वो ज़बानें इस्तेमाल की अपने जलसों में, किस तरह उनकी फ़ेक तस्वीरें जो है वो जहाज़ों से फेंकी गई और किस तरह जो है उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई। इसी तरह नाज़रीन, अब फिर ये जो है वो अपनी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ और जब इनको आगे से कहीं से कुछ जवाब मिलता है तो फिर ये जो है वो मज़लूम भी बन जाते हैं और मासूम भी बन जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो इमरान खान साहब अगर इस्लामाबाद आएंगे तो हम उनको रोकेंगे भी और उल्टा लटका देंगे। नाज़रीन, हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान का आइन और कानून पुरअमन एहतजाज का हक़ देता है और इस हक़ से जो है वो कोई भी जो साम्राज्य हुकूमत है वो पाकिस्तानी अवाम को महरूम नहीं कर सकती। तो गोया पाकिस्तान के जो अदारे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इस सारे मामले का नोटिस लेगी। जो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी हकूक़ को का जो सब खून मारा जा रहा है नाज़रीन मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के होते हुए, उसके ऊपर क्या अदारे ऐसे ही सोते रहेंगे, अपनी आंखें बंद रखेंगे? क्योंकि तारीख़ जब लिखी जाएगी तो उसमें फिर हर
अदारे को, हर शख्स को जो है वो बेनकाब किया जाएगा और हर किसी की जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और इम्पॉर्टेंट खबर कि KPK में जो है वो गवर्नर राज लगाने की जो हिकमत अमली बना ली गई है और ये गवर्नर राज लगाया जाएगा। हमने आपको खबर दी थी कि सवात के अंदर हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। जो मुसल्ला लोग हैं वो सवात और मालाकान के पहाड़ों पर मौजूद हैं, वो अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो हैं वो कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने जो है वो स्कूल वैन पर भी फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 मासूम बच्चियाँ जो हैं वो शहीद हो गई। तो नाज़रीन, उसके बाद सवार के अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर आए, उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने सिक्योरिटी अदारों से ये सवाल किया कि आपके जो डॉलर्स आ रहे हैं क्या वो हमारे खून के और हमारे अमन के बदले में आ रहे हैं? आप तो जो है वो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे थे, आज हमारे अपने बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से कासर हो गए हैं, उनको जो है वो पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उनको मारा जा रहा है। तो नाज़रीन, एक बड़ा एहतजाज जो है वो सामने आया। तो नाज़रीन, हमारी इत्तला के मुताबिक हुकूमत ये प्लानिंग कर रही है कि जो सवात और मालाकान और KPK के जो हालात हैं दहशतगर्दी के हवाले से जो वहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनको बेस बनाकर जो है वो KPK के अंदर गवर्नर राज लगाया जाएगा और ये बताया जाएगा जो सूबाई हुकूमत है वो वहाँ अमन व अमान के हालात जो है वो बरकरार रखने में नाकाम हो चुकी थी, तो इसलिए वहाँ पे गवर्नर राज लगाया गया है। हालांकि नाज़रीन, हम आपको ये वाज़ह करते चलें कि सूबाई हुकूमत जो है वो किसी भी तरह इस किस्म के जो अमन व अमान के हालात हैं, जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। क्योंकि जब फेंस लग चुकी है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, तो इस तरह फिर ये दहशतगर्द पाकिस्तान कैसे दाखिल हो रहे हैं, जो सबसे बुनियादी सवाल ये है। और पाकिस्तान के जो सूबाई हुकूमतों के पास जो पुलिस है, जो अदारे हैं, उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस किस्म की दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ सकें या उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर सकें। इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पहले भी पाकिस्तान की आर्मी ने कामयाब ऑपरेशन किया था और अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। और अब भी ये जो है इनको अगर टैकल करना है तो पाकिस्तान के जो ताकतवर अदारे हैं उन्होंने करना है और उनको जो साथ मावनत फराम की जाएगी वो लोकल पुलिस की तरफ से की जाएगी। तो लिहाजा ये इल्ज़ाम तराशी सूबाई हुकूमत पर के वो ज़िम्मेदार है, ये बिल्कुल गलत है। और इसको लेकिन देखें, आने वाले दिनों में देखते हैं कि बुनियाद बनाकर किस तरह KPK के अंदर जो है वो आवाम के बुनियादी हकूक़ पर शब खून मार के गवर्नर राज लगाया जाता है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको ये बताते चलें कि पंजाब के अंदर भी जो है वो हुकूमत तब्दील करने का लंदन प्लान बन चुका है। लंदन में नवाज शरीफ साहब ने ये प्लानिंग की है कि पंजाब की हुकूमत को तब्दील करना है। मरीम और नवाज शरीफ इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि वफाकी हुकूमत लेना जो है वो बिल्कुल अंगारों पर चलने के बराबर है और वफाकी हुकूमत में हमें सिर्फ गालियां ही मिल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे बुनियादी जो चीज़ है, जो ताकत का महवर है, वो पंजाब की हुकूमत है। तो लिहाजा हर सूरत में पंजाब की हुकूमत वापस लेनी है। और दूसरा जो उनका मौक़िफ़ ये है कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे तो उन्होंने लाहौर उतरना है और लाहौर में उन्हें आवाम का एक बड़ा इस्तकबाल चाहिए और वो इस्तकबाल उसी सूरत जो है वो हो सकता है जब पंजाब के अंदर उनकी अपनी हुकूमत हो। तो लिहाजा वो हर सूरत में अब पंजाब की हुकूमत को हटाना चाहते हैं और उसके लिए प्लानिंग की गई है। और उस सारी प्लानिंग को अमली जामा पहनाने के लिए जो मोहरे हैं वो पंजाब के अंदर पहुँचा दिए गए हैं, उस पर काम शुरू हो चुका है। और इतला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 से 12 मेंबरान कौमी असम्बली के साथ डील की जा रही है और डील के नतीजे में उनको 20 से 25 करोड़ रुपए जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ उनको पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है, जो नेशनलिटी है, वो भी नाज़रीन दी जा रही है। डील के मुताबिक नाज़रीन ये जो 10 से 12 मेंबरान असम्बली हैं, मेंबरान सूबाई असम्बली हैं, ये छुट्टियों पर जो है ये कुछ दिनों के लिए 2 से 3 हफ्तों के लिए पुर्तगाल जाएंगे अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए। और उसके पीछे जब ये लोग पुर्तगाल पहुँच जाएंगे तो जो गवर्नर पंजाब हैं वो परवेज़ इलाही साहब को जो है वो एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। जब ये 10 से 12 लोग वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं होंगे तो परवेज़ इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। और तो उस सूरत में मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो अददी बरतरी होगी और वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और जब ये लोग वापस जाएंगे तो ये अपनी सीटों से इस्तीफ़े दे देंगे। नाज़रीन, ये है सारी प्लानिंग और हमारी इतला के मुताबिक ना सिर्फ इनको 20 से 25 करोड़ पे ऑफ़र की जा रही है बल्कि साथ ही साथ इनको पुर्तगाल में जो उन्होंने छुट्टियाँ गुजारी हैं वहाँ की अकोमोडेशन भी ऑफ़र की जा रही है और साथ ही साथ उनको पुर्तगाल का पासपोर्ट भी ऑफ़र किया जा रहा है। पुर्तगाल में एक नया जो इमिग्रेशन लॉ है उसके मुताबिक अगर आप पुर्तगाल में 2.5 से 3 लाख अमेरिकी डॉलर जो है इन्वेस्ट करते हैं
तो उसके बदले आपको पुर्तगाल की नेशनलिटी मिल सकती है, पासपोर्ट मिल सकती है। तो ये ऑफ़र भी साथ उन मेंबरान असम्बली को दी जा रही है कि हम आपको जो है ये इस कानून के तहत फ़ायदा भी दिलवा सकते हैं और आपको जो पुर्तगाल का पासपोर्ट है वो भी दिलवा सकते हैं। तो नाज़रीन देखते हैं इस मामले से जो है वो मुस्लिम लीग नून किस तरह जो है वो इस सारे प्लान को कामयाब करवाती है, क्योंकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब को भी इस सारी प्लानिंग की इतला दे दी गई है और आइंदा चंद दिनों में हमारी इतला के मुताबिक इतवार या सोमवार से इमरान खान साहब खुद लाहौर में मौजूद होंगे, वहाँ पर बैठेंगे और इस सारे मामले को, इशू को जो है अब मीडिया के सामने इमरान खान साहब आइंदा चंद दिनों के अंदर लेकर आ रहे हैं कि किस तरह पंजाब के अंदर एक बार फिर ज़मीरों का सौदा हो रहा है, लोगों को ख़रीदा जा रहा है और आवाम के सामने इमरान खान साहब अपना ये सारे का सारा मुकदमा रखने जा रहे हैं। क्योंकि जो मेंबरान असम्बली अपना ज़मीर बेचेंगे, जो छुट्टियों पर जाएंगे, वो एक बार फिर नंगे हो जाएंगे आवाम के सामने और उसके बाद उनके हलके के अवाम उनके साथ क्या करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इमरान खान को इसकी इतला मिल चुकी है और अब जो है वो इमरान खान फ्रंट फुट पर आकर खेलेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी जो है वो मुस्लिम लीग नून से 12 से 13 लोगों के साथ राब्ते हैं और वो भी किसी भी वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों से इस्तीफ़ा दिलवा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि इससे पहले ये दावे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब कौमी असम्बली में अदम एतमाद का वोट के लिए तहरीक पेश हुई थी तो ये करते रहे हैं, लेकिन इन दावों को जो है वो हकीकत जो है वो नहीं दिलवा सके थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। तो लिहाजा इस बार भी हम उनकी इस बात पर जो है वो एतबार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत को तब्दील करने के हवाले से जो है वो बड़ा मजबूती के साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ रही है। नाज़रीन देखते रहिए हमारा चैनल, जैसे हमारे पास नई खबरें आती हैं मिलते हैं आपके साथ नई खबरों ने तज्ज़िये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन एक रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को अगर आप लाजमी देखा करें, पूरा देखा करें और उसके बाद इसको लाजमी शेयर किया करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत के साथ खबरें इकट्ठी करके हमारी कोशिश होती है आप तक ऑथेंटिक खबरें पहुँचाएँ, तो सबसे पहले जो है वो खबर पहुँचाएँ। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियोज़ को शेयर करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हमें अपने इस चैनल को कंटिन्यू करने में मदद मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।